नाराज हो मुझसे? नहीं, मैंने क्यों नाराज होना है? भला आपने किया ही क्या? मैं हाशिम की तरफ से माफी मांगने आई थी। वो ऐसा नहीं है। वो पता नहीं उसको उस दिन क्या हो गया था। हाशिम साहब ने कुछ गलत नहीं कहा। पेंडू को पेंडू नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आपको जरूरत नहीं है माफी मांगने की। जरूरत तो है ना तालिब। जैसे वो मेरा दोस्त है वैसे तुम भी तो मेरे दोस्त हो। अगर आप मुझे अपना दोस्त मानती हैं तो प्लीज माफी ना मांगे। मुझे इतना बुरा हाशिम साहब की बातों का नहीं लग रहा जितना आपका माफी मांगना लग रहा। अच्छा, माफी नहीं मांगती। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि कोई दोस्त अपने दोस्त को आप नहीं कहता। लेकिन आलिया जी। नो मोर आप, नो मोर आलिया जी। समझे? समझ गया। आलिया, अभी तालिब का एक इम्तिहान हुआ है, इस तरह के उसको 4 इम्तिहान और देने हैं। और तुझे अभी से पड़ गई कि अस्मा का ब्याह कर दो तालिब के साथ फटाफट। है हाँ है, मंगनी तो आप इम्तिहान के बाद भी कर सकती हैं। किस किस को बताते फिरे कि अस्मा बचपन से ही तालिब की मांग है। हुण जे मंगनी हो जाएगी तो पूरे पिंड नू पता तो लग जाएगा ना। इसका मतलब यही है ना कि वो तालिब की दुल्हन बनेगी। इसका मतलब और क्या है? मुझे लगता है कि अनकरीब वो कोई ना कोई रस्म कर देगी। अब देखो ना, मैं बेटी का बाप होकर बार बार अपने मुंह से ये लफ्ज कहूँ अच्छा नहीं है। बस तू अपनी सारी तैयारी पूरी रख। वो जब भी इशारा करे हमारी तरफ से देर नहीं होनी चाहिए। ले ऐवी कोई कहने वाली गल है? धी की मां होकर मैं बेहोश थोड़ी हाँ जेड़ा हक ते हक तर के बैठी रहा। मैं ते अस्मा के जम्मन से पहले की तैयारी की है। बस छोटी मोटी चीजा रह गई ने। 1-2 दिन बीमार ने अस्मा ते अब्बा। चल ठीक है, जो भी तू कहेगी। तालिब, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? परफ्यूम है, ये लो। इसकी वाला क्या जरूरत है? जरूरत को छोड़ो, इस्तेमाल करो इसको। खुशबू तो प्यारी है। तालिब, तुम इतने गहरे रंग क्यों पहनते हो? ले, मैं अकेला थोड़ी पहनता हूँ, सभी पहनते हैं। वो देखो, वो देखो। तालिब, उन कपड़ों में और इन कपड़ों में बहुत फर्क है। फर्क है? कैसा फर्क? उनके कपड़े ब्रांडेड कपड़े होते हैं। तो क्या हुआ? ये कपड़े ना मेरी अम्मा ने सिलाई करके दिए हैं। मेरी अम्मा कहती है कि ऐसे कपड़े ना चौधरियों की शान होते हैं। तो तुम उन्हें गांव में पहना करो जहाँ की तुम चौधरी हो। यहाँ पे वही पहना करो जो बाकी सब पहनते हैं। ठीक है आलिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो। तुम ना पढ़ाई की तरफ तवज्जो दिया करो। तुम उससे ज्यादा नंबर ले सकती हो जितने तुम लेती हो। तो तुम मुझे क्यों नहीं पढ़ाते? मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? भला मैं कोई उस्ताद थोड़ी। क्यों? सारे दिन तो तुम पढ़ते रहते हो। थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे भी पढ़ा दिया करो। तो कब से पढ़ाई शुरू करनी है? अभी से। यस सर। ये मेरी नाराज सी दोस्त के लिए मीठा सा तोहफा। इतनी कड़वी बातें किया ही ना करो कि मीठे तोहफे लाने पड़े। देखो, हमारी दोस्ती में मैं किसी और को बर्दाश्त कर नहीं सकता, और तुम मेरी दोस्त होने के साथ साथ किसी और की वकालत करो, ये तो बिल्कुल भी नहीं।
उस वक्त मैं सही बात का साथ दे रही थी आशिम और तुम गलत थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हम जब भी मिलते हैं तो लड़ते हैं? पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं था। तुम ही शुरू करते हो। अच्छा ना बाबा, खत्म करो बात। बंदा इम्पोर्टेड चॉकलेट से ले आता है। यार तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारी तरह इम्पोर्टेड चॉकलेट्स तो खाता नहीं, गरीब सा बंदा हूँ भाई। बस कर दो, तुम्हारी बहन और बहनों ही बाहर ही रहते हैं, उनसे हर वक्त फरमाइशें करते रहते हो। हाँ, जैसे मेरी फरमाइशें करने पर वो मेरी सारी फरमाइशें पूरे कर देते हैं। मैं बेबी नहीं हूँ जो मुझे इतना लाड प्यार मिले। ठंडा पानी पी लो, हॉल उठ रहे हैं। चाय तो पिला दो। जूली, क्यों तुम मुझे इतनी अच्छी लगने लग गई हो आलिया? तुम्हारा हर अंदाज, हर अदा मुझे बांध ही लेती है। मैंने कभी भी किसी के लिए ऐसा महसूस ही नहीं किया जैसा मैं तुम्हारे लिए करता हूं। मैं जानता हूं मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम्हें चाहने की जिसारत कर रहा हूं। मैं तुम्हें ये सब कुछ बता नहीं सकता, पर ये सब कुछ छुपा भी तो नहीं सकता। इस बार खैर से आई है कि फिर भिड़ के आ गई है? क्या हो गया ना? इतनी लड़ाका लगती है मुझे कि हर वक्त लड़के आऊंगी। क्या मैं वैसे अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकती? वैसे कुछ घट भी नहीं है। अभी तक मुझे याद नहीं है कि तू वैसे किस दिन मिलने आई है मुझे, हैं? माफ कर देना। माँ होके हर वेले सासू जैसे ताने देती है मुझे तो बेचारी अस्मा पे तरस आ रही। बेचारी कैसे गुजारा करेगी तेरे साथ? अपनी बकवास बंद कर। आसमा तेरी तरह नहीं है, बड़ी नेक, बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी खिदमत गुजार है, सारा घर संभाला हुआ है उसने, इसलिए तुम्हें उसको इतना प्यार करती है। अभी भी है ना तुम, इसलिए इतना प्यार आ रहा है तुझे अपनी भतीजी। यही भतीजी जब तेरी बहू बनेगी ना, उस वेले बात करी मुझसे। तेरा सत्यानाश ना कर दिया इसने, ना बदल दी मेरा। अच्छा, क्या नाम रखूं तेरा? पेड़ों का छत्ता। अब तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम दोनों में से ट्रीट कौन दे रहा है। ट्रीट? कैसी ट्रीट? असाइनमेंट में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, सर उमर ने कितनी तारीफ की है तुम्हारी, ट्रीट तो बनती है यार। ये सारा क्रेडिट तो गालिब को जाता है। अगर ये मेरी हेल्प नहीं करता तो मुझे तो सिर्फ पासिंग मार्क्स मिलते। मैंने तो बस तुम्हें गाइड किया है, बाकी सारी मेहनत तो तुम्हारी है। अच्छा बताओ, मेरी ट्रीट है, क्या खाओगे? कुछ भी खवा। चल। अम्मा, इस बारी फसल से आमदन कितनी होगी? इस बार तो मुझे घाटा ही दिख रहा है, बाकी अल्लाह पे है। रब समा करम कर दे। क्या ही बात। वैसे तुझे आज खेती कहाँ से याद आ गई हैं? आज माँ को भी मिलने आ गई है, फिर इतनी लाडियां भी कर रही है, तो खैर तो है ना? हाय हाय, क्या हो गया अम्मा? ऐसे ही पूछ लिया मैंने। सोच रही हूँ कि तालिब टुर गया। पीछे से कार का खर्चा तो बढ़ गया होगा ना? बढ़ तो गया है खर्चा, अल्लाह मान। रब सोना चंगिया कर दे। अरे बेटा, इतने बरसों बाद आते हो, फिर भी इतने कम अरसे के लिए, क्या हाथ लगाने आते हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको तो पता ही है, पीछे काम छोड़कर आया। काम से ज्यादा लंबे अरसे के लिए ऑफ ले नहीं सकता। और दूसरा ये कि
मैं थोड़े अरसे के लिए आया हूँ, लेकिन शैला आपके पास रहेगी। अच्छा, और हारून वो कहाँ है? उसे साथ नहीं लाए? उसके नेक्स्ट मंथ एग्जाम्स हैं, तो कंबाइंड स्टडी कर रहा है ईसा के साथ। बेटा, बच्चों को इस तरह तना छोड़ के आना मुनासिब नहीं है। तुम सुनाओ भाई, हाशिम किधर गायब हो? अब तो कई दिन गुजर जाते हैं, तुम्हारी शक्ल ही नजर नहीं आती। वो अरे अब्बा, आपको तो कहना चाहिए कि हाशिम मियां कभी अपने घर भी रह लिया करो। अब्बा रोज रोज आ जाता है, ऐसे कि जैसे कोई काम ही नहीं है इसके पास। आप भी कोई शक्ल नहीं दिखाता, मुझे तो शक्ल दिखा दिखा के बोर ही कर दिया है। कामकाज क्या हो रहा है आजकल? बस वो अंकल, ऑफिस के काम में मसरूफ रहता हूँ और कुछ करने का वक्त ही नहीं मिलता। जी, वो ऑफिस जो हर माह तब्दील होता रहता है। जैसे इंसान कपड़े नहीं बदलता, वैसे आशिम बिजनेस बदलता है। क्यों आशिम? जब मेरी मर्जी का काम मिल जाएगा तो कर भी लूंगा। और तुम देखना, बहुत जल्द मेरे काम की धूम मचने वाली है। धूम तो अभी भी है, हर थोड़े अरसे बाद बिजनेस बदलना कोई मामूली बात नहीं है। बेबी, बस भी करो बेटा। भाई तुम हारून को आइंदा छोड़कर मत आना, उसको लेकर आया करो, रौनक है हमारे घर की। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? बेबी से कह दिया होता, वो बना लेती। अरे अम्मा, बेबी बनाए या मैं बनाऊं, बात तो बराबर ही है ना। वैसे भी कुछ दिनों के लिए तो आती हूँ। इस अरसे में आप लोगों की खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब आपने बेबी के रिश्ते के बारे में क्या सोचा है? भाई कर देंगे बेबी की शादी। बेबी अभी छोटी है और अभी पढ़ रही है। लेकिन अब्बा, एक न एक दिन तो बेबी की शादी करनी ही। रिश्ता अभी से ढूंढेंगे तो कोई अच्छा लड़का नजर आएगा। हाँ बेटा, तुम ही अब समझाओ इन्हें। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर ये मानते ही नहीं। भाई देखो, रिश्तों की कमी नहीं है हमारी बेबी के लिए, लेकिन भाई कोई इस काबिल भी तो नजर आए जिसके बारे में हम सोच सके। हर दूसरे दिन कोई ना कोई रिश्ता आया हुआ होता है बेबी का। हाँ, भाई मेरी बेबी मुझे इतनी भारी नहीं है कि मैं किसी भी रिश्ते के लिए जल्दी कर दूं। अच्छा भाई, ये बताइए कि हाशिम के बारे में क्या ख्याल है आप? हाशिम? अम्मा, अब हमारे माँ बाप तो है नहीं, तो हाशिम के बड़े होने के नाते मैं और आसिम ही उसके रिश्ते की बात कर सकते हैं। और फिर इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी कि बेबी जैसी प्यारी लड़की मेरे भाई का घर बसा है। हाशिम तो आपके सामने है, कितना नेक और शरीफ है, और ये ख्वाहिश हम दोनों की है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाशिम और बेबी की तो बहुत अच्छी दोस्ती भी है, और वो दोनों एक दूसरे को समझते भी हैं। बेटा, इतने बड़े फैसले को बैठे बिठाए तो नहीं हो जाते। हम इस बारे में सोचेंगे और बेबी की राय भी पता करेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। और ये बेबी की जिंदगी का फैसला है, ये हमारी और तुम्हारी ख्वाहिश से नहीं पूरा हो सकता। उसकी ख्वाहिश पूरी होना बहुत जरूरी है। जी अब्बा, जरूर। आलिया जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फंक्शन पे तुम भी बाकी सबकी तरह अच्छे लगो, और आज के बाद से ये वाले शलवार कमीज मत पहनना। लेकिन आलिया जी, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। तो क्या हुआ, अभी मैं खरीद लेती हूँ, बाद में तुम मुझे वापस कर देना। सही है? अभी चलो।
थैंक यू सो मच। 40,499 आलिया, बैठे बैठाए इतने पैसों का मकरूज बना दिया तुमने मुझे, कैसे वापस करूंगा मैं? वैसे तो अपने गांव में हर वक्त चौधरी बने रहते हो, अब क्या हुआ? अच्छा सुनो, हर महीने तुम मुझे 100-100 रुपए करके देते रहना, सही है? कि वो भी नहीं दे सकते? दे दूंगा। ज़ाहिरा बेगम जी, आपको बहू के सामने इस रिश्ते की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है शेख साहब कि आखिर आप इस रिश्ते की मुखालफत कर क्यों रहे हैं? देखिए, हमारी बेटी बेबी के लिए सैकड़ों रिश्ते मौजूद हैं, अच्छे से अच्छे, तो फिर ये हाशिम ही क्यों? और हाशिम क्यों नहीं? आखिर घर का देखा भाला बच्चा है और है भी बिल्कुल अकेला। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटी शादी के बाद भी हमारे पास ही रहे, तो हाशिम से बेहतर इंतखाब और कोई हो ही नहीं सकता। ज़ाहिरा बेगम, भाई लड़का कुछ तो करता हो। आंखें बंद करके अपनी बेबी का हाथ किसी ऐसे शख्स के हाथ में कैसे दे सकता हूं जो कोई काम नहीं करता? मकसद है धेले का कोई काम सारी जिंदगी जिसने ना किया हो, कहीं नहीं टिक सका वो। शेख साहब, शादी से पहले सभी लड़के इस तरह के लाउबाली होते हैं, लेकिन जब उन पर जिम्मेदारी डाली जाती है तो फिर सब ठीक हो जाता है ना? ठीक है, सबसे पहले तो आप बेबी से पूछिए, उसके बाद ही फैसला होगा। अच्छा बाबा, ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बेबी की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होगा। हाशिम का रिश्ता आया है। हाशिम का? मेरे लिए? इस घर में एक ही लड़की है जिसके लिए रिश्ता आ सकता है। मैं हैरान हूँ कि आपने ये सोचा भी कैसे? अब इतनी दूर आके मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी एजुकेशन नहीं रुकी, ये मेरा वादा है तुमसे। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की। है जिंदगी तुझे क्या कहूँ।